हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इस प्रोग्राम का बड़ा ही अच्छा फीडबैक आप देते हैं और हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद आपको उम्र की दराजी पीढ़ी सलामती अनायत करे, खुदावंद आपको खुशियाँ दे। और मेरी दुआ है कि आप रोज़ बरोज़ खुदा के कलाम में बढ़ना शुरू करें, ईमान पर डटे रहें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से कहा कि राहक और ज़िंदगी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। खुदा यीशु मसीह जहाँ कहीं जाते और आप देखते हैं कि शिफा और ढेरों मौजज़ात होते। आज भी खुदा यीशु मसीह के नाम से जब जब हम मांगते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मौजज़ात और बहुत सारी गवाहियाँ भी हम सुनते हैं। आप आइज़िक टीवी पर भी देखते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तो भी अगर आपके दिल में शक है जो कि अबलीस डाले हुए है, तो आज ज़रूरत है कि आप इन पहाड़ों से कहें कि यीशु के नाम से जाते रहो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे तो खुदा भर देगा। यकीनन वो आंसर करता है, वो जवाब देता है। हमारा खुदा देखता है, हमारा खुदा सुनता है और जवाब देता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आपके साथ मौजूद हैं कि पानी पर चलना। कौन चला था पानी पर? यकीनन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चले, जिनके पास इख्तियार और अथॉरिटी है। और उन्होंने कहा कि ये इख्तियार मैं तुम्हें भी देता हूँ। हमारे पास अथॉरिटी है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन अबलीस की सारी कुव्वत पर गालिब आएं। सो ज़रूरत है कि हम अबलीस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज के कलाम के वसीला से भी, स्टोरी के वसीला से भी आप बहुत कुछ मजीद उन चीज़ों को जो कि हिडन रह चुकी हुई हैं आप सीखेंगे। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि मैं भी ठीक हूँ और इस वक्त जितने हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी सब ठीक होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और फियोना सुलेमान के साथ मिलकर दुआ मांगे। हर के हालिक और मालिक अब्जद के बाप सामने के शहजादे हैं, हम तेरे शुक्र करते हैं इस दिन इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में ताकि अब मैं दुआ करती हूँ टीचर्स और ना पास्टर नील के बाप तो उनको झूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। बाप मैं दुआ करता हूँ जो भी हमें आज टीवी पर वॉच कर रहे हैं बाप, वो आज के शो के वसीला से बरकत को हासिल करने वाले बन सके। अब मैं दुआ करता हूँ आज हम जो भी सीखे हमारे जहनों में नशीन हो जाए। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सके। अब मैं दुआ करती हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में अमन और शांति कायम करना मांगते हैं उसी के नाम से, आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास इख्तियार है, खुदावंद यीशु मसीह जिस जगह से गुजरते, मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर मौजज़ात होते। पास्टर नील आज आपकी तरफ आते हैं और सबसे पहले बड़ी अहम बात, वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें बताती है और सिखाती है कि कोई था जो आपके लिए कुर्बान हुआ, कोई था जिसने आपके लिए कुर्बान होकर ये साबित कर दिया कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। नंबर 1 पॉइंट ये, और उसके बाद हम मजीद आगे चल के सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वही हमारे लिए निजात दहिंदा है। और इसके अलावा आप देखते हैं पुराने आहद में अंबिया कराम आए। आप जब वो शख्स जो राह के किनारे जा रहा था यरू से, तो आप समझते हैं वो सारा जो सफ़र की तमसील यीशु मसीह ने बताई, दर हकीकत उसका रूहानी पस मंज़र जो है वो इस बात की नुमाइंदगी करता है कोई काहिन कोई नहीं बचा सका, बल्कि बचाने के लिए वो सामरी जो है वो यीशु मसीह ने अब सामरी की तरह अपने आप को खाली किया, अपने आप को आजिज़ किया। और खुदावन, मैं ये समझता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह ने बनिनो इंसान को खुशी की नवीद दी है, और वो ये है कि अब से जो कोई मसीह यीशु में है, मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ी बरकत जो यीशु मसीह में आकर आपको मिलती है वो ये है कि जो यीशु मसीह में है उन पर मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। यानी इस जहां के खुदा का
उनमें कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह दर हकीकत उसी इख्तियार को वापस दिलाने के लिए आए थे जो आदम ने खोया था जी। और उस इख्तियार को वापस दिलाने के लिए यीशु मसीह आए। चोर नहीं आता चोर, आप जानते हैं कि चोर के बारे में लिखा हुआ है कि यूहन्ना 10:10 के अंदर लिखा हुआ है कि शैतान चुराने, मार डालने, हलाक करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। तो वो आदम और हवा को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। बाकी हवा उसकी कोई चाची मामी फूफे की बेटी नहीं थी। जब वो इख्तियार लेना आया तो यीशु मसीह ने वो इख्तियार लेकर हमें वापस दिया। हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे और मजीद सीखने की कोशिश करेंगे कि आज इब्लीस लोगों को किस तरह से डराता है, डगमगाता है और बताता है कि नहीं नहीं आप ये काम ना करें, इसमें नुकसान उठाएंगे, बल्कि आप ये करें। जब हम खुदा की आवाज को सुनकर इग्नोर कर देते हैं और इब्लीस जो कह रहा होता है कि गुस्से की स्पिरिट जो है, आप ये भी समझ लें कि ये भी इब्लीस की तरफ से है। तो इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा के साथ चलें, बल्कि वो ये चाहता है कि वो मार डाले, हलाक करे, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ना हो। अभी वक्त है कि हम आज का खूबसूरत टैब्लो देखेंगे, वूज द वॉकिंग ऑन वाटर। आइए मिलकर देखते हैं। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा। आई होप सो कि आपने इंजॉय किया होगा और बरकत भी हासिल की होगी। आपने देखा कि बच्चों ने बड़े खूबसूरत एक्शन किए हैं। जितने संडे स्कूल टीचर इस वक्त वॉच कर रहे हैं और जितने पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग जो हैं उनको टैब्लो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारे संडे स्कूल टीचर्स जो हैं वो हमें पर्सनली मैसेज करके कह रहे होते हैं हमें टैब्लो सेंड कर दें। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ताकि मजीद जो टैब्लोज हैं वो हम आप तक शेयर कर सकें। यकीनन खुदा के कलाम को फैलाना ये हमारा काम है और ये हमारा विजन होना चाहिए हर एक शख्स को। जब हम पास्टर नील गीत गाते हैं ना, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तो बहुत दफ़ा जब फ़ोन हाथ में आ जाता है तो इवन खुदा के कलाम की वर्सेस को हम थम अप करना और उसको शेयर करना बहुत अजीब समझते हैं। या खुदा का कलाम कोई पास्टर शेयर कर रहा हो, बयान कर रहे हो, तो उसको भी हम सुनना पसंद नहीं करते। जबकि फनी वीडियोस हम देखते हैं कि शेयरिंग की जा रही होती हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगे होते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस इस पे खुदा का शुक्र है कि सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का जब स्टेटस लगाते हैं ना तो दर हकीकत ये अपना आप बता रहे होते हैं और स्क्रॉलिंग करते रहेंगे अपने फ़ोन के ऊपर। कोई फनी वीडियो देख लें, टिकटॉक की वीडियो देख लें,
गीतों के ऊपर एक्शन करते हैं, मतलब टिकटॉक के ऊपर आप आजकल देखते हैं वो गीतों के ऊपर एक्शंस कर रहे होते हैं। दरहकीकत यीशु मसीह ने हमें एक्टर नहीं बनाया। यीशु ने कहा कि आप खुली किताब की मानद बने और किसी के गाए हुए गीतों के ऊपर अक्सर मैं देख रहा था पिछले दिनों कि वो एक दो कलाम चल रहे होते हैं और कलाम के ऊपर भी अब एक्शंस करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये इंतहाई गलत बात है। जितने आप देख रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा करता है कि गीतों के ऊपर आप जो है वो लिपसिंग करते रहते हैं, सीधी जो बात है लिपसिंग, और वो जो लिपसिंग आप करते हैं दरहकीकत ये वर्शिप नहीं है, ना आप खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, आप अपनी प्रमोशन के लिए के चक्कर में और अपनी प्रमोशन के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हैं। प्रस्तिश दरहकीकत कुछ और चीज है, और प्रस्तिश करने के लिए आपको खुदा के हजूरी में झुकना, जब तक आप खुदावंद को जानते नहीं, समझते नहीं, बाइबल को पढ़ते नहीं, आपको प्रस्तिश के शायद मतलब का भी पता नहीं चलेगा। लिहाजा इंतहाई जरूरी है कि सोशल मीडिया को यूज लाजमी करें, सुनने से ईमान पैदा होता है। गीत सुने, बुरी चीजें ना सुने। आप कलाम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, दुनिया के बहुत बहुत अच्छे खादिम हैं जिनको सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि उन खुदाम को सुनने की बजाय आप गाने या इस तरह की चीजों की तरफ जाएं, तो जिस तरह की आप गुफ्तगू या जिस तरह की बातें करेंगे एनवायरनमेंट भी वैसा ही बनेगा। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि प्रस्तिश करने के आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि प्रस्तिश कैसे की जाती है। अगर हम दाऊद को देखें तो कितनी खूबसूरत तरीके से वर्शिप करता था और उसका दिल जो है वो खुदा के साथ लगा हुआ था। आज लोग जो हैं वो वर्शिप दिल से नहीं करते, बल्कि जुबान से सिर्फ वो चंद लफ्ज बोल देते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि प्रमोट होने के लिए खुद हर एक शख्स का ये है कि मैं प्रस्तिश करूं, लेकिन प्रस्तिश खुदा उसी प्रस्तिश को लाइक करता है जो रूह और सच्चाई से की जाती है, ताकि वो सुनने। हम बहुत सारे ऐसे वर्शिपर्स को जानते हैं कि जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं और मौजूद जो है वो ज़हूर में होना शुरू हो जाते हैं, और ये वर्शिप है हकीकी वर्शिप। हकीकी प्रस्तिश ये है कि आप अपने रब को राजी करें, ना कि इंसानों को। अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की जो खूबसूरत स्टोरी है, आइए मिलकर सुनते हैं शेरल प्रिंस से। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शेरल प्रिंस है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है पानी पर चलना। जब वो बड़ी ज़ियाफ़त ख़त्म हो गई तो यीशु ने शागिर्दों को आगे भेज दिया कि उससे पहले झील के पार चले जाएं। कुछ लोग अभी तक यीशु के गिर्द खड़े थे। वो नारे मार रहे और यीशु की शुक्रगुजारी का इजहार कर रहे थे। वो एक दूसरे को जोश भी दिला रहे थे कि यीशु को यही और इसी वक्त बादशाह बनाए। ऐसे शख्स को बादशाह बनाना कैसी उम्दा बात होगी जो हमें मुफ्त में खाना मुहैया करता रहे। यीशु ने बड़ी मुलाइबत मगर फैसला कन अंदाज में लोगों को समझाया और अपने घरों को बेच दिया। अब शाम ढल चुकी थी। यीशु उस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गए जहाँ से झील साफ नजर आती थी। यीशु अपने बाप और खुदा के साथ अकेला रहना चाहते थे। इसी दौरान शागिर्द झील पर कश्ती चला रहे थे। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन कश्ती आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज थी। हवा उसे पीछे को धकेल रही थी। यीशु उस छोटी सी कश्ती को देख सकते थे और ख्याल कर सकते थे कि मेरे शागिर्द कितना थक गए हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों के पास जाने का इरादा किया। चांद की मध्यम रोशनी में शागिर्दों ने कोई पुरअसरार साया अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वह नहायत डर गए। वो चिल्ला उठे कि ये भूत है, लेकिन उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज़ उनके कानों में आई। यीशु ने कहा, मैं हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद को आ रहा हूँ। शागिर्द हैरान हो गए। फिर पतरस ने कहा, अगर वाकई तो है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। यीशु ने कहा, पतरस आ जा। पतरस ने कश्ती से बाहर पानी पर पाँव रखा और वो यीशु की तरफ बढ़ने लगा। उसने निगाह झुकाई तो बल खाती मौजों को देखकर घबरा गया और वो उसी लम्हे डूबने लगा। उसने यीशु से कहा, मदद खुदावंद, मुझे बचा ले। यीशु ने पतरस की कलाई से पकड़कर उसे खींच लिया और जागराते पानी में से बाहर निकाला। फिर यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, तूने मुझ पर क्यों शक किया? फिर दोनों कश्ती में आ गए। हवा एकदम थम गई। शागिर्द ताज्जुब करने लगे। उनकी समझ में नहीं आता था कि हमारा उस्ताद नामुमकिन काम कैसे कर लेता है। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी शेरल प्रिंस से सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। इस स्टोरी में आपने देखा कि खुदा यीशु मसीह जबकि अपने शागिर्दों के साथ थे,
तो वहाँ पर एक अजीब किस्म की जो है वो हैरान कुन बात आप देखते हैं। और अगर आप ये हवाला देखना चाहते हैं तो आप मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 22 से 33वीं आयत पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मरकज़ की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 45 से 52 52 वर्स तक भी आप पढ़ सकते हैं। और इसकी एक और खासियत आपको बताते चलें कि ये स्टोरी जो है वो आपको डिफरेंट 3 अनाजील में मिलेगी, मत्ती की अंजील, मरकज़ की अंजील और यूहन्ना की अंजील में आपको ये स्टोरी मिलेगी। और पास्टर नील मजीद आप क्या कहेंगे? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जनाब के लोग कलाम की तरफ आ रहे हैं और कलाम को सीखने के लिए अब लोगों के अंदर जुस्तजू है, पैशन है कि वो सीखना चाहते हैं। और कुछ तो ट्रोलिंग करने के लिए आ जाते हैं, कुछ सीखने के लिए आ जाते हैं, कुछ टेस्टर बने फिर रहे हैं कि वो जनाब पास्टर्स का ईमान चेक कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो जजिंग करना हमारा काम नहीं है, उनके लेवल को चेक करना हमारा काम नहीं है। हमने खुदा के कलाम को तरजीह देनी है, खुदा के कलाम को लेना है और उसको अवलीन तरजीह देनी है। और इंतहाई ज़रूरी है कि एक बार हम जो है वो खुदा के कलाम को उस तरह से नहीं समझते, तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, समझें और उस पर अमल करें। सिर्फ इस नीयत से चर्च में ना जाएं। मैं अक्सर कहता हूँ कि चर्च की जो प्रैक्टिस है वो चर्च से बाहर जाकर होती है। आप जब इबादत यानी जब आप इबादत करने आते हैं, इबादत की घर से आते हैं, तो फिर दर हकीकत आप इबादत करके जब चले जाते हैं, आपने अमली जामा चर्च में बैठकर नहीं बाहर जाकर पहनाना। तो बाहर जाकर फिर आप चूंकि तू हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं है चर्च में आने का। शायद हम चर्च में, हम में से बहुत सारे लोग हैं, शायद वो चर्च में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन खुदा में आज तक नहीं बढ़े। सही बात है। तो हमें चर्च में नहीं बल्कि खुदा में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें खुदावंद में बढ़ने की जरूरत है। तो जी अभी वक्त है कि हम बच्चों से वर्सेस सुने। आइए मिलकर सुनते हैं। इंसान 16 बाब 25 आयत ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन। इंसान 16 बाब 7 आयत है। इंसान की लफ्ज़ को पसंद आती है तो उसके सुनने को भी उसके दोस्त बनता है। आमीन। इंसान 20 बाब 20 आयत जो अपनी माँ और बाप पर लानत को तस्करा बड़ी तरीके में बजाया जाएगा। आमीन। में बड़ा बाप तो इस चाह के हम शक्ल न बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आमीन। इंसान 20 बाब 20 है जो अपनी माँ और बाप पर लानत भेजता है उसका चिराग बड़ी तरीके में बचाया जाएगा। आमीन। जी अभी आपने बच्चों से वर्सेस सुनी और जितने बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं आप भी जरूर खुदा के कलाम को जुबानी याद किया करें। अभी जबकि समर वेकेशंस हैं तो ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सीखें, इसको ज़ुबानी याद करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें क्योंकि खुदा की मोहब्बत यही है। बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़ें, देखें और इसको समझते, जितने लोग इसको समझते हैं वो जानते हैं कि खुदा मोहब्बत है और ये खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत को जो है वो दुनिया तक भी शेयर करें, दुनिया तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं कि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी। उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। पास्टर नील अगर खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत पर गौर करें तो बहुत सारे ऐसे मौज़ात कि खुदावंद यीशु मसीह लोग जब कलाम उनसे सुनने आते तो उनके खाने पीने की फिक्र करते, तो आज कैसे लोग जो हैं अबलीस ने उनके दिमागों को बंद किया हुआ है कि वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं जी खुदा हमारी सुनता नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अगर तब भी लोगों की फिक्र करते थे, जो भीड़ वहां पर जमा होती है, हम देखते हैं कि डिफरेंट ऐसी स्टोरीज हमें मिलती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खाने पर बरकत दी और देखे कितने हजार लोगों ने खाना खाया। तो क्या आज खुदा हमारी फिक्रों को नहीं जानता? क्या हमारी ज़रूरियात को नहीं जानता? मैं ये समझता हूँ कि उस दौर के अंदर भी लोग यीशु मसीह के पीछे आते और उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए, बहुत सारे मौज़ात देखे, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने यीशु को कबूल किया लेकिन फिर चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ऐसे ईमान के लोग भी मौजूद हैं जो अदम मार्फत का शिकार हैं। वो यीशु में
में कहलाए तो जाते हैं, लेकिन यीशु के साथ पेवस्त नहीं है, यीशु के साथ जुड़े नहीं, ये वो दुआ करना पसंद नहीं करते, वो कलाम को पढ़ना, चर्च में जाना। तो सबसे बड़ी बात है कि चर्च में जाना, उनको चर्च की कदर कीमत या अहमियत का नहीं पता अभी तक। और फिर अगर ये बात करें कि खुदा हमारी सुनता नहीं है, खुदा हमारे हालात नहीं बदल, तो मैं ये समझता हूँ कि यद में मार्फत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हम अपना काम करें, खुदा अपना काम करेगा। पतरस ने क्या किया? पतरस की कश्ती को यीशु ने इस्तेमाल किया, तो यीशु ने कहा कि पतरस कश्ती को गहरे में ले चलो। उसने कहा कि देखे, मैंने पूरी रात मेहनत किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, आई एम अ प्रोफेशनल, मुझे ज्यादा पता है। यीशु ने कहा कि नहीं, तू कश्ती को गहरे में लेके चल। अब पूरी रात का जागा हुआ बंदा वो कश्ती को उसने लिया और गहरे में चला गया। मेहनत की, अब चलाई भी उसने ये नहीं कहा कि मैं थका हूं, मैं ये नहीं कर सकता। अब यीशु ने जब उससे कहा, वो वहां पर गया, कश्ती को खुद चलाया। अब यीशु ने कहा कि तू ऐसा करके तू जाल डाल। अब तब मछेरों के पास 2 इकसाम के जाल होते थे। अब उसने वो पुराना वाला जाल जो था ना, जो बिल्कुल खस्ता हालत का था, उसने कहा आना तो कुछ नहीं, लिहाजा तेरे कहने से, उसने कहा मेरी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, मैं तेरे कहने से जाल डालता हूँ। एक्शन थे लेकिन मर्जी नहीं थी जी। एक्शन इसलिए था, अमल इसलिए था क्योंकि यीशु कह रहा है अपनी मर्जी से जाल नहीं डाल रहा। अब अपनी मर्जी तो वो कश्ती चला के गहरे में जाना नहीं चाहता। अब यीशु ने कहा, उसने कहा तेरे कहने से जाल डालता हूँ, जाल डाला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यीशु के कहने पर उसने जाल डाला और उसका जाल मछलियों से भर गया, इवन को वो फटने लगा और शरीकों को बुलाया और बरकत डिलीवर हुई दूसरी कश्तियों तक, तो मैं ये समझता हूँ अगर आज यीशु के कहने पर चलना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ बरकत, आप कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले बन जाएंगे। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि हमने यीशु के कहने पर चलना है। तो ये बड़ी जबरदस्त तमसील है। अगर फाइनेंस नहीं है तो फिर यीशु के कहने पर चलें। और ये है कि हमें दयकी भी देनी है, हदिये भी देने हैं, चंदे भी देने हैं, शुक्रगुजारियां भी चर्च में लानी है, ये सोचकर कि हम खुदावंद को दे रहे हैं। ये सोचकर नहीं कि पादरी के पास थे लैम्बोर्गिनी आ गई, उसके पास तो जनाब रेंज रोवर आ गई है, उसके पास फलां गाड़ी आ गई है। अगर आप पास्टर्स को सोच के देंगे तो आप कभी बरकत नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा की हैकल है वो। और मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ, जब खुदा की हैकल है, हम पास्टर्स खुदा की हैकल है, वो लोग जो कलाम को समझते हैं वो खुदा की हैकल है। तो खुदा की हैकल को किन चीजों से सजाया गया था? सोने से, कीमती पत्थरों से, मोतियों से, चांदी से, और मैं ये समझता हूँ खूबसूरत चीजों से, जबरदस्त लकड़ी से। तो मैं ये समझता हूँ कि महंगी लकड़ी से। तो आज खुदा की जो हैकल बने हुए ना, लोग उनको कीमती चीजें उनके इर्द गिर्द जो है वो खड़ी कर देता है ला के, कि खुदा चाहता है कि दुनियावी चीजें भी बरकत के तौर पर उन्हें अता करें। आमीन। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। यकीनन बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे फ्रूतनी से ठहरे रहो तो फिर वो आपको एन वक्त पर सरफराज करेगा। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि वेट नहीं करते। आज के दौर में लोग जो हैं वो वेट करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि बस कोई ना कोई मैजिक हो जाए और इमीडिएटली सारी चीजें जो है वो हमें मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा आपके दिल और दिल के इरादों से वाकिफ है। वो नीयत भी देख रहा होता है कि आप किस नीयत से मांग रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये कि आप शक तो नहीं कर रहे। और थर्ड पॉइंट उसमें हमें ये नजर आता है कि हम उस बरकत को लेकर उसके बाद क्या करते हैं कि हम चल निकलते हैं और शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते। सो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। जितने व्यूवर्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर है कि आप अपने अपने चर्च के जो बाइबल स्कूल हैं उनको ज्वाइन करें, ताकि मज़ीद आप खुदा के कलाम की गहराइयों को सीखें और खुदावंद में बढ़ना शुरू करें। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आर्ट वर्क देखें, ये मिलकर देखते हैं।
अभी आपने ये खूबसूरत आर्ट वर्क देखा है कि आज की स्टोरी के रिलेटेड था कि खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चले, और इसमें आपने देखा कि बच्चों ने बड़ी खूबसूरती से उसको आर्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपने सीखा होगा। आप भी ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जितने सारे स्कूल टीचर्स वॉच करें, अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये विश होती है और ये डिज़ायर करते हैं कि आप जो है वो उनके चर्च में या फलां जगह पर आकर प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। सो ऑलरेडी यहाँ पर सियालकोट में, शहर सियालकोट में ये हमारा स्टूडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाकर मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और खुदावंद आप सबके साथ हो। भी आते हैं हम पास्टर नील की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके साथ क्या शेयर करेंगे। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदावंद में बढ़ते रहें और खुदावंद को अवलीन तरजीह दें। अगर आप मुश्किल के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, तकलीफ के अंदर हैं, बदरूहों में जकड़े हुए हैं, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो आपको आजाद करवाने के लिए आया है और उसने आपको आजाद करवा दिया है। सलीब की तरफ ध्यान रखें। हमेशा शैतान कहेगा कि अपना ध्यान जो है वो मेडिकल रिपोर्ट, अपने मौजूदा हालात की तरफ रखें, लेकिन आप अपना ध्यान यीशु की सलीब की तरफ लगाए रखें, क्योंकि आपके निजात का ताल्लुक यीशु के मरने, दफन होने और जीतने के ताल्लुक से है। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। आज की स्टोरी जो बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी, जिसपे हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह पानी पर चले और शागिर्द जो हैं वो भी उस वक्त जो है वो डगमगा गए थे। उनके अंदर भी शक आ गया था। उन्होंने भी सोचा कि ये कौन है, क्योंकि किसी इंसान से ये नहीं हो सकता। यकीनन मेरा और आपका यीशु आज भी बड़े बड़े काम करता है। वो तूफानों को थमा देता है, चट्टानों को हिला देता है, पहाड़ों को गिरा देता है। आपकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल पहाड़ है, तूफान है, या आप गम में है या परेशानी में है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद पर भरोसा रखने की जरूरत है। अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाए रखें और फिर देखें कि खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी को फ्रूटफुल बनाता है और मौजज़ात करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।